नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ऑडिटिंग, जो कि आपकी बीकॉम 6 सेमेस्टर में होगा। और आज हम ऑडिटिंग में उसके सिलेबस से डिस्कस करेंगे। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा अगर आपका MCOM करने का मन है तो आगे भी चलेगा। चलिए, तो आज हम जो सिलेबस पढ़ेंगे, सबसे पहला चैप्टर है वो है अंकेक्षण की उत्पत्ति एवं विकास, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ ऑडिटिंग। जो सबसे पहला चैप्टर होगा वो आपके ऑडिटिंग के ओरिजिन और उसके ग्रोथ के बारे में होगा कि ऑडिटिंग कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ठीक है, ग्रोथ कैसे हुआ, कब कब ग्रोथ हुआ, ये सब चीजें इसमें पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर में आ जाएगा मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। इसमें ये पढ़ना होगा कि ऑडिटिंग क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होता है, स्कोप क्या होता है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है थर्ड चैप्टर में ऑब्जेक्ट्स एंड एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। ऑडिटिंग की ऑब्जेक्ट क्या है, एडवांटेज क्या है, ये सब चीजें इसमें पढ़ने को मिलेंगी। फिर फोर्थ चैप्टर में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग कितने तरह से किया जाता है, किस किस तरीके से। फिफ्थ चैप्टर में आता है ऑडिटिंग की टेक्निक्स, प्रिपरेशन, प्रोसीजर ऑफ ऑडिटिंग, कैसे किया जाता है, इसके टेक्निक्स क्या क्या है, प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, मेथड कौन कौन से हैं। फिर सिक्स चैप्टर में आता है आपका ऑडिटिंग कंट्रोल, मतलब इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटिंग जब करते हैं तो उसमें इंटरनल कंट्रोल कैसे होता है, चेक कैसे किया जाता है, फिर उसको ऑडिट कैसे किया जाता है, ये सब चीजें हैं। सेवन चैप्टर में आपका आएगा वाउचिंग। वाउचिंग क्या होता है, वाउचिंग हमें बताता है कि इसमें कैसे उसका हम स्टैंडर्डाइजेशन करें, कैसे प्रमाणन करें कि हाँ ये सही है, ठीक है। एट चैप्टर में आता है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसमें जो किया जाता है कि आपके एसेट्स कितनी है, आपकी लायबिलिटीज कितनी है, इसका वैल्यूएशन किया जाता है। फिर नाइन्थ चैप्टर में वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में वेरिफिकेशन किया जाता है कि आपकी अगर संपत्ति 1 लाख की है तो उतना ही है कि ज्यादा घोटाला नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद आता है 11th चैप्टर में कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपका कैपिटल कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है, ये सब चीजें। फिर 11th चैप्टर में आता है डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। इसमें ये बताया गया कि इसमें डेप्रिसिएशन कितना लगता है, कितना लगाया गया, प्रोविजन कितना किया गया, रिजर्व कितना है। फिर अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, रेम्यूनरेशन एंड राइट्स ऑफ ड्यूटीज। इसमें ये पढ़ेंगे आप 12th चैप्टर में कि कंपनी के ऑडिटर की नियुक्ति कैसे की होती है, उसकी एलिजिबिलिटी कितनी होती है, उसको सैलरी कितना मिलता है, उसकी ड्यूटी क्या क्या होते हैं, राइट्स क्या क्या होते हैं, ये सब चीजें इसको देखने को मिलेंगी। 13th चैप्टर में जब आएंगे तो आप ये पढ़ेंगे लायबिलिटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर की लायबिलिटी क्या क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद 14th चैप्टर में प्रॉफिट, डिवाइजेबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड। इसमें ये पढ़ेंगे कंपनी का लाभ कैसा होता है, कितना होता है, डिविडेंड कितना होता है, ठीक है। फिर 15 चैप्टर में ऑडिट ऑफ द कंपनी कैसे किया जाता है, किसी कंपनी की ऑडिटिंग की प्रोसेसिंग क्या होती है, ठीक है। फिर ऑडिट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, आप अलग अलग एक ऑडिटर और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन का कर रहा है, वो कैसे किया जाता है। फिर द ऑडिटर रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट्स, इसमें ये पढ़ेंगे कि कोई ऑडिटर है तो किसी फर्म का कैसे रिपोर्ट बनाएगा, कैसे सर्टिफिकेट होता है, कैसे इसका स्टैंडर्डाइजेशन होता है, ये सब चीजें हैं। फिर 18 चैप्टर में पढ़ना है इन्वेस्टिगेशन, कैसे किसी फर्म या किसी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करना है कि कहीं घोटाला तो नहीं कर रहा है, कहीं वो छुपा तो नहीं रहा है कुछ गलत सही, ये सब चीजें हैं। फिर 19 चैप्टर में आता है न्यू ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में न्यू ट्रेंड्स क्या है, जैसे इसमें कॉस्ट हो गया, मैनेजमेंट हो गया, टैक्स ऑडिट हो गया, ये सब चीजें इसमें आती हैं। फिर 20 नंबर चैप्टर पे आता है ऑडिट एंड कंप्यूटर, कैसे हम कंप्यूटर के जरिए ऑडिटिंग कर सकते हैं। और इसमें लास्ट चैप्टर में आता है ऑडिट केस लॉस, कैसे हम केस लॉ के जरिए ऑडिट को समझ सकते हैं। तो ये 20 चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत कह सकते हैं इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप मेरे से पढ़िएगा। और अब इसका पहला चैप्टर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। और अभी तक के लिए आज के लिए इतना विराम देते हैं। और आपका मोटिवेशन हमको मिलता रहना चाहिए। आप हमारे वीडियो को जब आखिरी तक जुड़ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका ये मोटिवेशन हमको ऊपर रखे रहता है। चलिए, आपका मोटिवेशन हमारा प्यार, हमारा स्नेह होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।